तो माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 6.8 और इसमें थ्योरीज की हमने पढ़ी थी। मेरा लेक्चर ठहरा हुआ है थ्योरी का, उसमें से आप देख सकते हैं। इसमें हम ज्योमेट्रिक और जो है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कम्बिनेशन में डिस्कस कर रहे हैं। दोनों के प्रोडक्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिको एंड अरिथमेटिक प्रॉपर्टी या अरिथमेटो एंड ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। यानी अरिथमेटिको एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये सीक्वेंस, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आप देख लीजिए जिसमें हम अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक में इनको डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या है, फाइंड द एट्थ टर्म हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है किसकी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। रियल अरिथमेटिक पार्ट हमें गिवन है 1 4 7 एंड ज्योमेट्रिक पार्ट भी हमें गिवन है 5 10 20 अप टू सो ऑन। तो हम लिख सकते हैं कि इसको यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, अरिथमेटिक पार्ट अरिथमेटिक पार्ट, जियोमेट्रिक पार्ट। अरिथमेटिक पार्ट और जियोमेट्रिक पार्ट। अब अरिथमेटिक पार्ट हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक पार्ट इसमें हमारे पास है 1 4 7 अप टू सो ऑन। ये सीक्वेंस हमें गिवन है 1 4 7 अप टू सो ऑन। ये किस में गिवन है, एपी में गिवन है। जब ये एपी में गिवन है तो हम लिख सकते हैं हेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब डेटा इसका आएगा A1 कितना है, 1 है, और B कामा डिफरेंस। AP के अंदर हम क्या यूज करते हैं, कामा डिफरेंस यूज करते हैं। तो कामा डिफरेंस क्या आएगा, 4 - 1 = 3। और N हमारे पास कितना है, 8 है। N हमारे पास कितना है, 8 है। ये एरिया से अब वैल्यू पुट करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे इसका AP का, N = A1 N - 1 N2 D। ये हमारे पास। आप देखेंगे इसमें वैल्यू पुट करते हैं N कितना है, 8 है। A8 = A1 1 है, और 8 में से 1 चला गया, यानी 8 - 1, और D हमारे पास कितना है, 3 है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, A8 = 1, 8 में से 1 गया 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, ये कितना आ जाएगा, 22। ये हमारे पास क्या आ गया है, 8th टर्म आ गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट दूसरी सीक्वेंस पे जो जीपी की दी हुई है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस हम लिखते हैं, जो कि हमारे पास ज्योमेट्रिक पार्ट है 5 10 20 अप टू सो ऑन। ये हमारा कौन सा पार्ट है, जीपी का पार्ट है, ज्योमेट्रिक पार्ट। और ज्योमेट्रिक पार्ट की सीक्वेंस में हम लिखेंगे जो कि हमारे पास है गिवन डेटा। अब इसमें लिखिए वैल्यू इसकी A1 5 है। अब यहाँ पे क्योंकि ये भी फार्मूला AN यूज होता है, इसमें भी फार्मूला AN यूज होगा, लेकिन हम AN के बजाय इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं ताकि हमें जो है ना इन दोनों का फ़र्क नज़र आ सके। इसको B में ले जाते हैं कि हमारे पास B1 जो है वो 5 है। B1 कितना है, 5 है। और इसी तरह GP के अंदर हम कामा रेशो लेते हैं R, और R हम किस तरह लेते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे, जो कि हमारे पास आएगा 10/5, कट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसी तरह NS में कितना है, 8, NS में 8 है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला लगाएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है, वैसे AN = A1 R⁻n-1, उसके बजाय हम B लिखेंगे, BN B1 R⁻n-1। फार्मूला होता है AN = A1 R⁻n-1, क्योंकि AN उधर भी हमने लिखा हुआ है AP के अंदर,
इधर भी ए एन, तो हम थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू दे देते हैं। हमने बी एन, ए एन को बी एन लिख दिया है और ए वन को बी वन लिख दिया है, और वैसे आर की पावर एन माइनस वन। अब इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करें, एन की वैल्यू 8 है, आ जाएगा B8, B1 कितना है 5 है, और R हमारे पास कितना है 2 है, और 2 की पावर n में से 8 में से 1 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी 8 जो है n की जगह पुट करेंगे, 8 माइनस 1 7 आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 5 ऐसे 2 की पावर 7, यानी 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 128, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 640, ये हमारे पास आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, B8 की वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम आते हैं जो हमने फाइंड 8th टर्म फाइंड करनी थी किसकी, AGP की, ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको लिखते हैं 8th टर्म, हमने 8th टर्म फाइंड करनी है, तो लिखेंगे 8th टर्म ऑफ AGP इज इक्वल, क्या बनेगा, यानी AN BN, जिसको लिख सकते हैं A8 into B8, ये हमारे पास है ना, मिलेगा A8 और B8 हमने वैल्यू ली हुई है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू A8 22, ये हमारे पास आ जाएगा 22 into B8 640, ये हमारे पास आ जाएगा 640 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी 22 और 640 को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14080, 14,080, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 140 और 80। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये था 6.8 का रिलेशन, कि 6.8 को हम किस तरह और कैसे सॉल्व करेंगे, और 6.8 में हमने फाइंड करनी थी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी AGP अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दो पार्ट हमें दिए हुए थे, एक सीक्वेंस अरिथमेटिक पार्ट की थी, दूसरी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक पार्ट की थी। अरिथमेटिक पार्ट को लेके हमने अरिथमेटिक मीन वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए 8 तो उसकी वैल्यू निकाली है। ज्योमेट्रिक पार्ट की सीक्वेंस लेते हुए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला ज्योमेट्रिक GP वाला फार्मूला लगाते हुए हमने क्या किया, B8 टर्म फाइंड किया। अब हमने फाइंड कर दी 8th टर्म ऑफ AGP, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी AN और BN, यानी A8 B8 का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये डियर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट में समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।